चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए इधर पहले सवाल से। पहला सवाल क्या कह रहा है? एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/25 पर बेचने पर 34% की हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य के 11/25, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 25 है और उसको बेचा जा रहा है कितना में? 11 में। तो हानि हो रहा है कितना का? 34% का। इसका मतलब कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, उसमें 34 का हानि ही हो जा रहा है। तो कितना में बेच रहे होंगे? कितना परसेंट में? 66 में बेच रहे होंगे। यानी जो 11 में हम बेच रहे हैं ये कितना परसेंट का मान है? तो आप बोलेंगे सर ये 66% का मान है। अगर हम यहाँ से 100% का मान निकाल लें तो वही मेरा सीपी होगा। सीपी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता करना है कि विक्रय मूल्य के 80% में बेचने पर कितना लाभ होगा, और लाभ तभी पता होगा जब हमको सीपी पता होगा। तो सीपी कितना होगा? तो 11 × 66 यानी 50/3 मेरा क्या आएगा? सीपी। अगर ये सीपी है तो इस वस्तु को 80% पर बेचने पर, 80% मतलब 4/5 अर्थात कितने में? 20 यूनिट में बेचने पर हमको कितना का फायदा होगा? तो हम बोलेंगे अगर 20 में बेचते हैं कितना के सामान को? 50/3 के सामान को कितना का फायदा होगा? तो 20 - 50/3 यानी कि 60 - 50 यानी 10/3 का आपको क्या होगा? फायदा। कितना पर होगा? तो 50/3 पर गुने क्या कर देंगे? 100। ये 3 से 3 कट गया, 50 दूनी 100 यानी 10 दूनी 20% का हमको क्या होगा? फायदा। हमको कितना का फायदा होगा? 20% का फायदा होगा सामान बेचने पर। अभी हम लोग जो है सेट नंबर पहुंच चुके हैं 76 में। अगर आप हर एक सेट का एनालिसिस नहीं करते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है यहां तक पहुंचने का, कोई फायदा ही नहीं है। और अगर करते हैं तो इतना फायदा है कि उसको हम गिनवा नहीं सकते। आप चेंज देख लेंगे खुद ब खुद, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। केवल आपको एक एक चीज का एनालिसिस करना है, हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है। बना तो सब लेता है लेकिन आपको नींद नहीं आना चाहिए जब तक ये एक एक क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ जाए, हर एक ऑप्शन का मतलब नहीं समझ में आ जाए। खास करके जीके में और इंग्लिश में। मैथ में तो ऑप्शन से बनता है, बनने के बाद ऑप्शन बाकी बेकार है। लेकिन जीके वगैरह में सभी ऑप्शन, मान ले 4 ऑप्शन है, अब कोई एक ऑप्शन आंसर है तो बाकी के 3 ऑप्शन किस चीज का आंसर, उस पर पहुंचिए। ये देखिए, अगर कोई राइटर है तो एक राइटर का आंसर ये आया तो बाकी 3 ऑप्शन का क्या बुक है वो देखिए, अगला एग्जाम में वो आएगा। ऐसे काम कीजिए और यही सेट में ही बगल में लिख लिया कीजिए। आप कहिएगा तो हम दिखा देंगे सेट कैसे डिस्कशन होता है, वहीं पर पूरा सेट भर जाता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, 2 घंटा टाइम इस पर घर पर नहीं दे रहे हैं तो फिर कोई आने से फायदा नहीं। ठीक है? और सुधार तभी होगा, आप चाहेंगे कि केवल आए और हम पढ़ाएं और सुधार हो जाए। हम पढ़ा नहीं रहे, पहले ही बोल देते हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। और उसके बाद आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और चीजों में सुधार लाने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले ही बता रहे हैं। हम तो यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच ही सिखा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर पहले ही बता देते हैं आपको, और बार बार एक चीज बोलते हैं, ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? कर लिए, इसका आंसर भी गलत हो गया क्या कि नहीं? ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ भी भाग है, ये प्लस है, बाकी प्लस है, यहाँ भाग है। नॉर्मल है सवाल, कर लीजिए। करा सच्चिदानंद जी वर्ष के पहले 4 महीने का औसतन 1800 रुपया, तो 18 चौक 72, 7200 रुपया क्या करते हैं? खर्च करते हैं 4 महीने में, और 8 महीने में 2000 रुपया पर मंथ, यानी कितना हजार? 16000। तो
टोटल कितना खर्चा कर दे रहे होंगे? 23,200 खर्चा कर दे रहे हैं और बचा रहे हैं कितना? 5600। तो कमा कितना रहे होंगे? तो ये एक्सपेंस है और सेविंग कितना है? 5600। तो कमा रहे होंगे कितना? 28,800 पूरे साल में। पूछ रहा औसतन कितना कमा रहे होंगे, तो कितना से भागा देंगे? 12 से। 12 दूनी 24, 12 चौक 2400 रुपया एवरेज वो कमा रहे होंगे हर महीना। नेक्स्ट अगला कह रहा, संजीव ने 4 किताबें 50 रुपए प्रति और 5 किताबें 60 रुपए प्रति और 6 किताबें 70 रुपए प्रति किताब की दर से खरीदा। 4 किताब का रेट 50 रुपया पर बुक, 5 किताब का रेट 60 रुपया पर बुक और फिर 6 किताब का रेट 70 रुपया पर बुक। तो पूरा का एवरेज पूछ रहा है। बनाने का तरीका ऐसे भी होगा कि इसको गुना कर दे, इसको गुना कर दे, इसको गुना कर दे और फिर 6 4 10 और 5 15 से क्या लगा दे? भाग लगा दे। और नहीं तो हम डेविएशन मेथड बताए हैं कि मान लीजिए कि एवरेज कितना है? 60। मान लीजिए कि एवरेज कितना है? 60 है। तो ये जो है एवरेज से कितना कम है? तो बोलेंगे 10 कम है। कितने लोगों में? 4। ये 0 कम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये 10 ज्यादा है, कितने में? 6 में। तो यहाँ 40 कम है और यहाँ 60 ज्यादा है, तो नेट कितना ज्यादा है? 20। अब ये 20 कितने लोग मिलके मैनेज करेंगे? 15 लोग। तो कितना आ जाएगा? तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 61.3। ये मेरा तरीका है। अब ये वही समझेगा जो हमसे डेविएशन मेथड पढ़ा। ठीक है, चलिए बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, अब बाकी जितना आएगा उसको 15 से भाग लगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा प्रवीण और मनोज की वार्षिक आय में 4:3 का अनुपात है और उसके खर्चों में 3:2 का अनुपात है। इनकम दिया हुआ है 4-3। आज हम शपथें दिलवा देंगे आपको कि आप करेंगे कि नहीं एनालिसिस। यदि उसके प्रत्येक को 6 वर्ष के अंत में 600 रुपया बचाता है, ये इसका क्या हो गया? इनकम। और ये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। अब इनकम में से अगर हम बचत घटा दें तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। देखो 4 से 3 हो गया, 3 से 2 हो गया, कितना कम गया? 1 कम गया। कितना घटाने पर? 600। तो 1 का मान 600, तो 4 का मान 600, 2400 और 3 का मान 6 दिया 1800। तो यही इसका इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक नल एक हौज को 5 मिनट में भर सकता है। 6ठा नंबर सवाल। एक नल भरने का काम कर रहा है, इसको ए मान लेते हैं, 5 मिनट में भर सकता है। दूसरा 10 मिनट में खाली कर सकता है, इसको बी मान लेते हैं, 10 मिनट में खाली। खाली को माइनस से दर्शाते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 5 मिनट के पश्चात दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है। दूसरा बोले तो किसको? बी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से काम मान लेते हैं 10, इसका क्षमता 1 और इसका 5 मिनट के बाद 1 मिनट में कितना पानी भर देगा? 2 और 1 3। और ये 1 भरेगा और ये क्या करेगा? खाली करेगा। सॉरी, ये 2 खाली करेगा और ये ऊपर उल्टा लिख दिया। अच्छा सॉरी, इसका पूरा काम कितना मान लिया हम? 10। इसका क्षमता 2 हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया। ये 2 भर देगा और ये क्या कर देगा? खाली कर देगा। तो 1 मिनट में क्या होगा? कितना पानी भराएगा? 1 भराएगा, क्योंकि 2 भरेगा और 1 खाली कर देगा। तो भराएगा कितना? 1 भरा पाएगा। ये दोनों मिलके चलेगा ना, और दोनों मिलके चलेगा तो ए तो भरेगा और बी क्या कर देगा? खाली। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेगा? तो बोलेंगे 1 यूनिट। और चला कितना मिनट है? 5 मिनट। तो 5 मिनट चला और 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा, तो 5 मिनट में 5 यूनिट भर दिया। 10 में 5 भर दिया, अभी भी कितना बचा हुआ? और उसके बाद बंद कर दिया गया। किसको? बी को, अर्थात खाली करने वाला को बंद कर दिया गया। अब बोला कि दूसरा नल बंद कर दिया जाता है तो उस समय हौज का कितना भाग भर जाता है? तो देखो 5 भरा है ना, अब बी को बंद कर दिया तो कितना भाग भरा है? तो 5 भरा है, कितना में? तो कितना भाग हुआ? ये 1/2। 1/2 भरा। चलिए आगे बढ़। अंजू एक काम को 40 दिनों में करती है, वो 5 दिन 7 काम करती है, फिर संजू उस काम को 21 दिन में पूरा करती है।
ये ठीक क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का अप्रोच देखिए मेरा। हम कहेंगे अंजू एक काम को कितने दिन में कर सकती है? 40 दिन में। अब 5 दिन काम करती है, अब फिर बचा हुआ काम को कौन करता है? संजू। कितना दिन में? अच्छा 5 दिन काम किया, करती कितना में पूरा काम? 40 दिन में। की कितना दिन? कितना दिन का काम छोड़ दी? तो हम कह सकते हैं कि अंजू के 35 दिन का काम संजू के 21 दिन के काम के बराबर है, क्योंकि जो काम अंजू 35 दिन में करती वो काम संजू कितने दिन में की? 21 दिन में की, आया ना? अरे हम 40 दिन में पूरा काम कर देते, 5 दिन किया छोड़ दिए, तो कितना दिन का काम छोड़ दिए? 35 दिन का। और उसी कम्मा को संजू कितने दिन में कर दी? 21 दिन में। तो यहां से क्षमता आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 बचे, 7 दिया, तो अंजू संजू का क्षमता कितना आ गया? 3 और 5 का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि यदि अंजू और संजू दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा काम कितने समय में हो जाएगा? तो काम देखो कितना था, तो अंजू जो है 40 दिन में कर सकती थी, कितना क्षमता के साथ? 3 क्षमता के साथ। तो टोटल काम कैसे निकलता? समय गुने क्षमता। तो 40 दिया 120, वो टोटल काम था। अब इसको दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी 5 3 8 क्षमता के साथ कर रहे हैं, तो 5 बार में जाएगा, तो 5 दिया 15 दिन में काम क्या होगा? समझ में आ रहा? आप लोग भी बनाए होंगे, हम ही आपको पढ़ाए, हो सकता है आप ऐसे ही बनाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। करा एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। अन्य रेलगाड़ी 12 बजे सुबह 60 की गति से चलती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसे कितने दूरी पर दोनों रेलगाड़ी का मेल होगा? आपको पता है ना कि 9 बजे जो चल गया है उसके बाद अगला कितना बजे चला? 12 बजे। तो तब तक कितना देर चल लिया होगा पहला रेलगाड़ी? कितना घंटा? 3 घंटा चला होगा मस्ती से। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है? 45। तो 3 घंटा में कितना चल गया होगा? 135 किलोमीटर गया होगा। गया होगा कि नहीं गया होगा? इस 135 किलोमीटर में पहले हम निकालते हैं कि कितना देर में पकड़ा जाएगा। कितना देर में तेज रफ्तार वाली गाड़ी जो पीछे से 12 बजे गई वो उसको कितना बजे पकड़ेगी? तो बोलेंगे कैसे पता चलेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस, दोनों के बीच में कितना का दूरी? 135। एगो ट्रेन पहुंच गया यहाँ, एगो ट्रेन अभी यही है, अभी नई दिल्ली में है, अभी पहुंच गया यहाँ, और दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस बन गया? अब एक ट्रेन यहाँ से अभी रुक नहीं गया, अभी भी चल रहा है, और यहाँ से एक ट्रेन चलना शुरू किया, तो आगे जाके कहीं पकड़ाएगा ना? तो कितना देर में पकड़ाएगा? तो ये कैसे निकलता है? तो डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 60 में से 45 गया, 15, कितना होगा? 15। तो 15 नमा यानी कितने घंटे में पकड़ाएगा? 9 घंटे में। अब इतना देर में पूछा हमसे दिल्ली से कितना दूर पर पकड़ाएगा, तो 9 घंटा में दूसर का ट्रेन में कितना किलोमीटर चल गया होगा? तो 60 के रफ्तार से 9 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा? 540। इसका मतलब कितना किलोमीटर पर पकड़ा होगा? 540। ये ट्रेन जो 12 बजे चली है यहाँ से, कितना देर में पकड़ेगी इसको? 9 घंटा में। और कितने के रफ्तार से चली है? तो 9 घंटा में कितना दूरी चल लेगी? 540। इसका मतलब दिल्ली से कितना दूर पर पकड़ा होगा? 540। चले बढ़िया आगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त करता है और अपने विरोधी से 20,000 मतों से क्या कर जाता है? हार जाता है। 30% प्राप्त किया जो रनर है, तो जो विनर है वो कितना प्राप्त किया होगा? इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर हारने वाला 30% प्राप्त किया तो जीतने वाला 70%, क्योंकि टोटल वोट अपने आप में कोई भी इनवैलिड नहीं हुआ। ऐसा नहीं बोला कि 10% वोट क्या हो गया? इनवैलिड, या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। अब कहा कि 20,000 मतों से हार जाता है, इसका मतलब जीतने वाला इससे कितना ज्यादा वोट लाया होगा? 20,000। और परसेंटेज में कितना लाया? बोलिए 40%। तो 40% का मान 20,000। तो पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त होने वाले मतों की संख्या। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला? तो 40 का मान 20,000, तो 70 का मान कितना? 40 बचे कितना?
500 बार में तो 7 पचे 35, यानी 35,000 वोट इसको मिला, नहीं मिला होगा। चलिए 35,000 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अरे जो पूछेगा वो कर देंगे, क्या दिक्कत है, जो पूछा वो कर दिए, है ना। 40% का मान 20,000 तो 70% का मान है ना, 500 गुना है ना, ये कितना गुना है, तो इसका भी कितना गुना कर देंगे, 500 गुना। ठीक है, बढ़िया। करायक विक्रेता ने 2 टेप रिकॉर्डर को प्रत्येक 120 रुपया पर बेचा, एक को इसके क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचा। तो देखो यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखिए एसपी, यहाँ लिखिए सीपी और यहाँ लिखिए एसपी। 25% का हानि मतलब क्या होता है, 25% मतलब 1/4, यानी 4 का सामान में 1 का हानि, यानी कितना में बेचा, 3 में। फिर अगला 25% के लाभ पर बेचा, यानी 4 का सामान में 1 का लाभ, यानी कितना में बेचा, 5 में। और दोनों सेम रेट पर बेचा 120 रुपया पर, तो रेट सेम होना चाहिए ना, तो इसको सेम कीजिए। एगो इसका ट्रिक डायरेक्ट भी होता है, फॉर्मूला भी होता है, लेकिन उतना याद नहीं रहता है एग्जामिनेशन में। एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एसपी सेम कर दीजिए। सेम करने के लिए इसको 5 से गुना और इसको 3 से गुना, तो कितना हो जाएगा, 20 और 15, 12 और 15। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ कुल लाभ या हानि बताओ, तो बेचा तो कितना में है, 120 में है, तो 120 में बेचा है, तो 15 का मान कितना, या डायरेक्ट बोल दो ना, 240 विक्रय मूल्य हुआ। टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 240, और वो कितना यूनिट का मान है, तो 15 15 30, 30 का मान 240, यानी कितना गुना, 8 गुना। तो खरीदा कितना में होगा, 32, 32 का 8 गुना 256, तो लॉस हो गया कितना का, 16 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, ये ठीक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका प्रॉफिट लॉस में यही बताते हैं आपको कि जब एसपी सेम हो तो एसपी को क्या कर दिए, सेम कर दिए। ये सब सीखिए, नहीं आता है तो बाद में फिर रुक के पूछिए। आपका क्यूरियोसिटी डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन कितना जल्दी होता है ना। शर्माना थोड़े है, हमसे शर्मा रहे हैं, सोचिए हमसे, तो आप केकरा से आप खुल के बात कीजिएगा। एक मिश्र धातु के तांबा और पीतल का अनुपात कितना है, 10, 7 और 3। ये तांबा हो गया, ये पीतल हो गया, टीपी मान लेते हैं, 7 और 3। अब करा यदि मिश्र धातु में पीतल कितना है, 10 पूर्णांक 1/2, यानी कितना, 21 बटा कितना गुना है भैया, 7/2 गुना। तो ये कितना होगा, ये भी कितना गुना होगा, 7/2, यानी 49/2, यानी कितना आएगा, 24. अरे पीतल इतना है, तांबा है ना, जितना गुना हो उतने गुना ही है ना। चलिए बढ़िया। करा पी तथा क्यू दोनों साझे में व्यापार आरंभ करते हैं। पी 16,000, क्यू 12,000 लगाता है और 6 महीना बाद आर 20,000 लगाता है। इस व्यापार में लाभ आपस में किस अनुपात में, ठीक है। वार्षिक लाभ यानी बिजनेस कितना महीना तक चला, 12 महीना। 16,000 लेके आया, 12 महीना तक लगाया पी, फिर एक आया 12,000 लेके भी 12 महीना तक लगाया, और अगला व्यक्ति लेके आया 6 महीना के बाद आया तो 6 महीना तक लगाया, कितना हजार, 20,000। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो तो काट दीजिए इसको, ये काट दीजिए, 10 बार में 12 से कट गया, ये 12 कट गया, ये 12 कट गया, अभी भी कट रहा है 2 से 8 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में। तो इसी रेशियो में इसको प्रॉफिट मिलेगा, किसमें, 8, 6 और 5 में। नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 80 मीटर लंबी ट्रेन को 800 मीटर लंबी सुरंग को पूर्णतः पार करना है। यदि ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो सुरंग को पार करने में लगने वाला समय पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, किसी टनल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो खुद की लंबाई और साथ ही साथ ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करती है। मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को पार, यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
880 कितने के रफ्तार से? 40 के रफ्तार से। तो ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, तो 5 चौक 20 यानी 200 आएगा, है ना। 200 आएगा तो 20 से कटेगा कितनी बार में? तो 20 से कटेगा 44 बार में, बटा 10 अभी भी बचा हुआ है। 18 चौक 72 और 72 और 7 कितना होगा? 79/10 यानी 79.2 सेकेंड्स हो जाएंगे टोटल। ठीक है, इतना ही आ रहा है। थोड़ा सा गलत होगा ऑप्शन, चेक कर लीजिएगा ऐसा। करा एक परीक्षा में राजीव को 360 अंक प्राप्त होते हैं, उसे यह बताया जाता है, क्या बताया गया उसको? उसको बताया गया ना कि उसने केवल 45% अंक प्राप्त किया। प्राप्त कितना हुआ था? 360, और कितना परसेंट बोला तुम प्राप्त किया है? 45%। तो 600 नंबर अगर प्राप्त करे तो कितना परसेंट होगा, ये ना। तो हम बोलेंगे 360 अगर कितना परसेंट के बराबर है? 45% के बराबर है, तो 600 कितना परसेंट के बराबर होगा? तो 45/360 गुने 600, है ना। तो ये कटेगा कितनी बार में? 6 बार में, और ये 10 बार। तो ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार। तो 15 बचे 75% के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। करा एक घोड़े को 18% घाटे पर 1230 रुपया में बेचा गया। यदि उसे 1600 रुपया में बेचा गया होता तो उस पर लाभ अथवा हानि परसेंट बताओ। करा देखो 1230 में बेचा गया, ये क्या है? 18% घाटा है। इसका मतलब ये कितना परसेंट का मान है? तो आप बोलेंगे ये 82% का मान है। अगर यहाँ से हम 100% का मान ले तो काम हो जाएगा। तो देखो तो ये 15 बार में कटेगा। ये कितना गुना है? मतलब 150 गुना है। तो 150 गुने 100, 15 ही तो है, सॉरी 15 दूनी 30, 15 गुना है, 15 गुना है। तो 15 गुने 100 यानी 1500 रुपया क्या है इसका? सीपी। अगर इसको 1600 में बेचे तो 100 का फायदा होगा ना। कितना पर होगा 100 का फायदा? 1500 पर। कितना परसेंट हुआ? तो बोलेंगे 0 0 कट गया, 1/15 कितना होता है? 8 पूर्णांक 1/, ठीक है, 15% था ना। 1/15 कितना? 15 6 90, 6 पूर्णांक ना, 2/3, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। 15 1/15 कितना होता है? 6 पूर्णांक 2/3%। हम 1/12 समझ लें। चलिए ठीक है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट की लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 1600 में बेचा तो लाभ ही होगा ना। नेक्स्ट देखिए, करा यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो 88 20 से कितना हो जाता है? 92 61। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 441 बढ़ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ये वो खासियत है ना कि अगर कहीं से कहीं बढ़ गया वहीं से रेट निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा से चौथा साल में बढ़ा ले तो तीसरे साल पर निकाल सकते हैं। यानी 441 बढ़ा, कितना पर? 8820 पर। कितना परसेंट हो गया? 20 बचे। यानी कि आयताकार उपवन में बाउंड्री कैसे लगेगा? तो बाउंड्री तो यहाँ लगेगा, यानी परिमाप पर लगेगा। तो परिमाप पर लगेगा तो पेरीमीटर करो, पेरीमीटर कीजिए। तो लंबाई जो है ना चौड़ाई का 1.5 गुना है, तो चौड़ाई 2 यूनिट मानते हैं, तो लंबाई कितना यूनिट होगा? 3 यूनिट। अब कह रहा है कि 5 रुपया रेट से 4500 रुपया रेट प्राइस हो जाता है, तो एरिया कितना होगा? 4500/5 यानी कितना रुपया? 900 नहीं, 900 मीटर स्क्वायर इसका मीटर होगा, सॉरी इसका क्या? पेरीमीटर, जो कि क्या होता है? 2 × L + B। तो 3 2 5 यूनिट के, तो 5 दूनी 10 यूनिट का मान कितना? 900। तो 1 यूनिट का मान 90। तो आपसे चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितना यूनिट है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान कितना? 100। तो हमको मार्केटिंग करना, मार्केटिंग हमेशा पेरीमीटर पर होता है। चलिए आगे बढ़िए जल्दी से। कारण निम्नलिखित तालिका में एक पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों की अशुद्ध छपाई की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो कह रहा है इतना 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 जो है दिया हुआ है, पुस्तक के पृष्ठों की संख्या कितनी है और उसमें से लगभग कितने % पृष्ठ त्रुटिपूर्ण है।
पृष्ठों की संख्या तो पहले जोड़ दीजिए आराम से, जोड़िएगा तो कितना आएगा 95 6 101 255 255 और 36 7 42 2 44 43 2 45 यानी कि 300। टोटल कितना होगा? टोटल 300 हुआ जोड़ने पर। अब कह रहा है कि प्रति पृष्ठ अशुद्ध, पहला में 0 है और दूसरा में एक पेज में कितना अशुद्धि है? एगो। आप गौर से देखिए, त्रुटिपूर्ण पेज बोल रहा है। अगर एक पेज में एको को गलती है ना तो पेज पूरा क्या कहलाएगा? त्रुटि कहलाएगा। पहला पेज में 0 गलती तो कोई त्रुटि नहीं, दूसरा पेज में प्रत्येक पेज कितना गलती? 1, यानी हर पेजवा में कितना गलती? एगो। और दूसरा में हर पेज में कितना गलती? 2। कितना गलती? उससे मतलब अगर एक भी गलती है तो पूरा पेज गलती में गिनाएगा। तो टोटल गलती क्या हो जाएगा? तो 95 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, या फिर 300 में से 154 डायरेक्ट हटा दीजिए तो कितना आएगा? 146। कितना परसेंट होगा इसका? ये गलती हो गया, ये गलती हम निकालें तो हम जान ही रहे हैं कि टोटल जोड़ के कितना आएगा। तो 300 है टोटल, 154 को शामिल नहीं कर रहे हैं तो कितना आएगा? 144 आएगा, 146 आएगा। तो काट दीजिए इसको, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, तो 48 दशमलव समथिंग आएगा। यानी मोटा मोटी कितना परसेंट? मोटा मोटी कितना परसेंट? 40। 48 दशमलव समथिंग का मतलब कितना? 49%। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहा है नीचे दिया गया खिलाड़ियों का एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में बनाए गए औसत रंगों की बारंबारता को दर्शाता है। आयत चित्र का अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर। ये हिस्टोग्राम है, ध्यान दीजिएगा इधर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिस्टोग्राम है ये। ये गलती छप गया लगता है, 7 वाला नंबर होना चाहिए। इसको सही कर लीजिए। तो यहां होगा 10.5, फिर 20.5, फिर 30.5, फिर 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70.5। ठीक है, तो बोल रहा था 30.5 तक या उससे कम, तो क्या होगा? 10 छो 16। ठीक है, 30.5 तक या उससे कम, तो यहां तक आ रहा है ना, यहां तक आ रहा है, तो टोटल क्या होगा? 16। चलिए खत्म हो गया, एक और बचा हुआ। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो देखो 100 का समान है, उसमें कितना अंकित किया? 160। 100 के समान में कितना अंकित किया? 160। और कह रहा है कि अंकित करता है और इसके अंकित मूल्य पर 25 और 5% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। तो कितना हो गया? 25 और 5 का डिस्काउंट देने का मतलब 25 का डिस्काउंट दिया फिर 5 का दिया, तो कितना में बेचा होगा? 160 का सामान। 25 मतलब क्या होता है? 3/4 और 5 मतलब क्या होता है? 19/20। तो ये कट जाएगा 2 बार में, 19 या 57, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी 114 में बेच दिया होगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 100 पर 14 का प्रॉफिट, यानी 100 पर 14 का क्या हुआ? चलिए आज लेते हैं।